हेलो माय फ्रेंड्स, जे डबल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको विजुलाइज कीजिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए। जितनी अच्छी तरह से आप अपने अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है, जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ देवों का देव भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे दर्शक हैं वो जिनके बारे में जानना चाहते हैं, वो इंसान क्या सोच रहा है हमारे दर्शकों को लेकर और फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ ब्रह्मांड मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी और लोगों के लिए छोड़ेगा। गाइस, ये रीडिंग देखकर कोई भी अपने लाइफ में बड़ा सा डिसीजन नहीं लेना है। ओके, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। तो चलिए गाइस, देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ कप्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द टावर का कार्ड है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास टू ऑफ पेंटिकल्स एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द हैंगमैन और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द वर्ल्ड। ओके, और बॉटम से थ्री ऑफ सोर्ट्स। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, अगर आपको लगे कि नहीं, मैं ये जो आपका पार्टनर का बारे में बोल रहा हूँ, आपको लगे कि नहीं ये एनर्जी तो मेरी है, तो आप अपने पे ले लीजिएगा, अदरवाइज आपका पार्टनर का है। ठीक है ना। तो सबसे पहले थ्री ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है। थ्री ऑफ सोर्ट्स कहता है कि आपका पार्टनर ने आपका बहुत दिल तोड़ा, पास्ट में बहुत दिल दुखाया। इस इंसान ने आपको छोड़ के, इस इंसान ने किसी और के साथ किसी और को चुन लिया, आपका जगह किसी और को दे दिया। आपका जो प्यार था, जो भी आपका लिए था, जो भी था ना, ये इंसान आपको ना देकर इसने तीसरे को दे दिया, किसी और के साथ इसने शादी कर लिया और इसने पूरी तरह से आपके साथ धोखाधड़ी किया। ठीक है ना, पूरी तरह से इसने आपका दिल को पूरी तरह से छली छली करके ये इंसान आपको छोड़ छाड़ के चले गया था। लेकिन ये बात देखा जा सकता है कि इस इंसान ने जिसके लिए आपको दिल तोड़ा था, जिसके लिए आपको धोखा दिया था, आज उस इंसान के साथ भी धोखाधड़ी देखने को मिल रहा है। क्योंकि आपका पार्टनर को भी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने बहुत हार्ट ब्रेक दे के रखा है, बहुत ही ऐसी हार्ट ब्रेक कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को पूरी तरह से दिल तोड़ के रखा है। ठीक है ना, ज़बरदस्त वाली। अभी वो थर्ड रोमांटिक पर्सन और आपका पार्टनर जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक टेम्पररी रिश्ते में है। इन लोगों का रिश्ता टूट गया है, अब इन लोगों का जोड़ना इम्पॉसिबल सा है। आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, आपको याद करता है और आज आपका पार्टनर आपको लेकर भी बहुत दुखी है। इस इंसान ने राइट नाउ, आपका पार्टनर ने 3 लोगों का दिल तोड़ के रखा है, एक आपका, एक खुद का और एक दूसरा थर्ड रोमांटिक पर्सन का। ओके, पूरी तरह से आपका पार्टनर का लाइफ में पूरी तरह से आंधी तूफान आ रखा है और वो आंधी तूफान वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने लेके आया है। आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में बहुत ज़्यादा कहासुनी हो रहा है, एक दूसरे को हर्ट कर रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है फाइव ऑफ सॉर्ड्स। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपके साथ धोखा दिया, चीट किया, आपका बहुत ज़्यादा बदनामी की, आपका कैरेक्टर में उंगली उठाया। इस इंसान ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते इस इंसान ने आपके साथ बहुत गलत बर्ताव किया था। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर का जो लाइफ में था, वो इंसान बहुत ही ज़्यादा एक बहुत ही चतुर और बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या मतलब गुंडे किस्म के, एकदम सा मतलब बहुत ज़्यादा रिवेंज और गुस्सा और ईगो वाला। ठीक है ना। आपका पार्टनर में भी बहुत ज़्यादा ईगो, गुस्सा, घमंड भरा पड़ा था इस इंसान ने, और इस इंसान ने पूरी तरह से अपनी ईगो घमंड में आकर उस इंसान ने पूरी तरह से आपके लाइफ में तबाही मचा दिया था। इस इंसान ने अपने लोगों से कहकर इसने आपको मार भी खिलाया होगा। इस इंसान ने, या तो हो सकता है पूरा दुनिया की इसने पूरा गालियाँ दे दी थी आपको, कोई ऐसी गालियाँ ना हो जो इस इंसान ने आपको दिया ना हो। इस इंसान का बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा मतलब चिड़चिड़ापन, अकड़, इसको बहुत अकड़ था अपने खूबसूरती पे, अपने जिस्म पे, अपने जो भी चीज़ों पर। ठीक है ना, इसको बहुत अकड़ था। लेकिन आज का डेट में ये इंसान जिसके साथ भी डील कर रहा है, जिन लोगों के साथ है ना, बहुत ही ज़्यादा ऐसे लोग दिख रहे हैं कि ये ना किसी ऐसी संगतों में, बुरे संगतों में ये इंसान फंस चुका है। ये इंसान बहुत ज़्यादा बुरी संगतों में फंस चुका है इस टाइम पे, और जिसके चलते इसको रियलाइज़ हो रहा है कि ये इंसान धीरे धीरे करके बुरी संगतों में फंस जा रहा है। इसकी आदतें ख़राब हो रही है, आदतें इसकी बिगड़ रही है। ठीक है ना।
आज आपका पार्टनर को समझ में आ रहा है कि आपके साथ था तो इंसान कितना खुश था, लेकिन इस इंसान ने पूरी तरह से आपको बर्बाद कर दिया। और ये भी देखा जा सकता है कि इस इंसान ने बहुत आपको गंदे तरीके से इस रिश्ते में आपके साथ बिहेवियर किया, आपके साथ इस रिश्ते में ये इंसान रहा पूरा बहुत गंदी तरीके से। इस इंसान ने आपको ट्रीट भी किया पास्ट में। ओके, आपका पार्टनर को लगता है कि आपके दिल में इसके लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई इज्जत नहीं है, कोई प्यार नहीं है, कोई हमदर्दी भी नहीं है, ठीक है ना। इंसानियत के नाते भी आप इस इंसान को देखना नहीं चाहते हो, इतना बुरी तरह से आपका मतलब दिल में है इस इंसान के लिए, ऐसा आपका पार्टनर सोचते हैं। आप इस इंसान को इतना गलत समझते हो, बहुत ज़्यादा गलत समझते हो आप इस इंसान को। क्योंकि गलत समझोगे इसमें भी कारण है, क्योंकि आपका पार्टनर ने आपके साथ ना इस रिश्ते में लक्ष्मण रेखा नांग गया था इस इंसान ने, ठीक है ना। मर्यादा को क्रॉस कर दिया था इस इंसान ने, ठीक है ना। आज ये इंसान के हर तरफ से थू थू फेंक रहे, इसको समाज में, परिवार में, इसको हर जगह से इस इंसान के, आपका जो पार्टनर का लाइफ में है, परिवार में, समाज में इसका थू थी हो रही है, ठीक है ना। आज ये इंसान बहुत डर रहा है और ये इंसान चोरी छुप के अपने आप को बचाव करने की कोशिश कर रहा है उन लोगों से जो इसकी बहुत ज़्यादा इसको नेगेटिव करके रखा है, बहुत ज़्यादा बुरे हालत में फंसा कर रखा है। इसको ना बहुत बुरी तरह से घेरा बनाया है इसके लाइफ में। इस इंसान को घेरा बना करके बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स करके इस इंसान को मतलब गुमराह किया गया आपका पार्टनर को, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर को जब समझ में आया तब तक बहुत लेट हो गया था आपका पार्टनर ने, और आपके साथ इतना बुरा किया कि आज ना कोई कसर ही नहीं छोड़ा, कोई आने का रास्ता नहीं छोड़ा इस इंसान ने। और क्योंकि इसको भी पता है कौन इंसान चाहेगा कि किसी धोखे फरेब और इतना बुरा करने वाला इंसान को फिर से अपनाएगा। आपका पार्टनर खुद भी सोचते हैं कि उसने आपके साथ इतना गलत किया कि ये इंसान ना आपसे माफ़ी का लायक नहीं है। आपका पार्टनर ना आपके जगह पे भी वो खुद रहकर देखते हैं कि आपके जगह में अगर वो आपका पार्टनर होता ना तो वो कभी माफ़ नहीं करता, तो आप कैसे माफ़ करोगे, ठीक है ना। उसको ऐसा भी फीलिंग्स है इस इंसान को। आजकल आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया, हर इंसान से ये लड़ने को तैयार है, हर एक इंसान के साथ मतलब ये इंसान लड़ झगड़ लेते हैं, हर इंसान से तू में कर लेते हैं ये इंसान। और आपका पार्टनर ना एक ऐसा जो अकड़ था ना, अब लगता है कि वो अकड़ ठिकाने आ गया है धीरे धीरे करके इस इंसान को, क्योंकि इसका ना बहुत ज़ोरदार झटका मिला है। आज इसको समझ में आ गया है कि जो इसको इसका पीठ पीछे बातें कर रहा था, इसके बुराई वो सब सुन नहीं पा रहा था और इसके मुंह पे बहुत ज़्यादा अच्छा बोल रहा था, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर को लगता है कि ये जिन लोगों का साथ है ना वो सारे लोग जो है ना मुंह खोलते गटर है, ठीक है ना। कोई राम का नाम नहीं, कोई भगवान का नाम नहीं, सिर्फ गंदी गंदी गालियाँ, गंदी गंदी बातें, एक दूसरे का कमेंट पास करना, गंदी गंदी बातें करना, यही सब इन्हीं लोगों का साथ आपका पार्टनर का पल्ले पड़ गया। आपका पार्टनर अगर उन लोगों से भागना भी चाहता ना उस सिचुएशन से, फिर भी वो लोग ना आपका पार्टनर को पैर खींच के फिर से वही दलदल में ढसा लेते हैं, जिसके चलते आपका पार्टनर ना चाह कर भी एक भी कदम उस दलदल से, उस सिचुएशन से बाहर नहीं आ पा रहा है। आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोच रहा है, पास्ट में आपका पार्टनर ने इतना बुरा किया आपके साथ कि आपको घर में घुस के मारा ये होगा, इसने बहुत गलत किया, इतना गलत किया कि इस इंसान ने ना माफ़ी का लायक नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि आपका पार्टनर खुद ही लगता है कि आपका जगह में अगर आपका पार्टनर होता तो वो खुद भी आपको माफ़ नहीं करता, तो आप कैसे माफ़ करोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है द मैजिशियन का कार्ड। द मैजिशियन का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान जो भी सोचता है ना वो पा लेता है। इसका मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा, इसने आपसे बेटर, इसको ना हमेशा एक इंसान की तलाश थी, ऐसे इंसान की जो हर तरफ से बाल के लेके सर का पैर का नाखून तक मतलब परफेक्ट हो, कुछ भी कमियां ना हो। इस इंसान ने परफेक्ट के चलते इस इंसान ने पूरी तरह से आपके साथ खिलवाड़ किया, आपके इमोशन के साथ खेला, आपका विश्वास का घाट किया। आपको इस इंसान ने जो भी इसको ऊपर वाले ने इसको खूबसूरती दी थी, जो भी इसको ऊपर वाले ने वरदान दिया था ना, उस सारे वरदान का इसने मिस यूज़ किया, ठीक है ना। इसने 2 नंबरी धंधा किया, 2 नंबरी काम किया, ऐसा कुछ ऐसा किया, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है द मैजिशियन का कार्ड, आज सब इसको ही अपने किए पर भारी पड़ रहा है। इसने जो भी किया था ना अपने अकड़ में, अपने बहुत ज़्यादा लालच में, या तो इसको स्वयंवर रचाना था, ठीक है ना, वो स्वयंवर में आज रचा के इंसान खुद ही फंसता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। ये इंसान ने जो भी लालच में जैसे भी किया था ना अपने अकड़ में आके, आज वही सारे सिचुएशन ना इसको भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। द मैजिशियन का कार्ड ये भी कहता है
कि आज के डेट में इस इंसान को लगता है कि आप ही तो परफेक्ट इंसान हो, आप ही इनके लिए परफेक्ट हो, आपसे अच्छा और इसको कोई नहीं मिल सकता, और आपने जितना इस रिश्ते के लिए किया था वो शायद ही इसका घर वाले भी कभी किया नहीं होंगे, ठीक है ना। आप इस इंसान को बहुत प्यार करते हैं, 100% देते हैं, लेकिन आपका पार्टनर ने उसी 100% के गलत तरीका निकाल के इस इंसान ने आपको पीछे छोड़ के ये इंसान आगे निकल गया था। ये इंसान किसी और के साथ इसने प्लानिंग कर रहा था रिश्ते में जाने के लिए पूरी तरह से, और काफ़ी हद तक उसने किसी और के साथ रिश्ता जोड़ भी लिया था। लेकिन ऐसा देखा जा सकता है कि एन मोमेंट में ना आपका पार्टनर ना उनके साथ भी धोखाधड़ी हो गया, क्योंकि उस थर्ड पार्टी पर्सन ने भी आपका पार्टनर को धोखा दे दिया, जिसके चलते आज आपका पार्टनर घूम फिर के आपके बारे में सोच रहा है। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहा है जाने अनजाने में, उसको पता भी नहीं हो सकता है कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है, कैसे किया जाता है, लेकिन फिर भी आपका पार्टनर आपको याद कर रहा है, आपके बारे में सोच सोच के ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है ना। द मैजिशियन का कार्ड आपका पार्टनर चाहता है कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि आप लोग साथ में आ जाए, ठीक है ना, कुछ ऐसा कुछ हो जाए, जादू हो जाए कि आप लोगों का सब गिले शिकवे दूर हो जाए और आप लोग एक दूसरे को माफ़ करके साथ में आ जाओ। आपका पार्टनर आपको पाने के लिए यूनिवर्स को, भगवान को भी ये इंसान बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा रिश्वत देता हुआ दिख रहा है कि है भगवान, है भोलेनाथ, है गणपति बाबा, इस रिश्ते को मिला दो, आपको मैं 21 नारियल चढ़ाऊँगा, ठीक है ना। ऐसा ऐसा करके ये इंसान हो सकता है भगवान को भी रिश्वत देता हुआ दिख रहा है। द मैजिशियन का कार्ड, ये इंसान हर हालत में आपको दिल जीतना चाहता है, आपको पाना चाहता है, और आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आज के डेट में आप पूरी तरह से सेल्फ लव कर रहे हो, खुद पे फोकस कर रहे हो, और आपका ध्यान किसी और रिश्ते में है या तो और चीज़ों में है। आज आपका जो ध्यान है इस इंसान के ऊपर नहीं है, जिसके चलते ये इंसान का ना एक खून घोलता हुआ दिख रहा है। ये इंसान का बहुत ज़्यादा खून घोल रहा है कि आप इस इंसान के बिना सक्सेस कैसे मतलब सेलिब्रेट कर रहे हो, आप इस इंसान के बिना कैसे खुश हो। तो आपका पार्टनर आपका खुशी को लेकर भी बहुत ज़्यादा वो है, उसको जलस है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, और बहुत ज़्यादा अहंकार भी कह सकते हो, ठीक है ना। इस इंसान को बहुत ज़्यादा अहंकार है ये इंसान कि आप इसके बिना क्यों खुश हो, क्यों इसका आप रो क्यों नहीं रहो, इसने आपको धोखा दिया आपका पार्टनर ने, तो आप क्यों रो नहीं रहो, आप दुखी क्यों नहीं मना रहे हो, क्यों ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो। और आपका पार्टनर आज आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो इसका भी पीछे रीज़न है, क्योंकि आपका हाथ और साथ ना यूनिवर्स ने थाम लिया है। चाहे कैसे भी करके आप ना यूनिवर्स का छत्र छाया में हो इस टाइम पे, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता है कि उनको लगा था कि आप इसके पैरों में गिर जाओगे, रोओगे, मुझे छोड़ के मत जाना, रो रो के आप बोलोगे, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि आपका इस इंसान ने आपके ऊपर डायलॉग ही जो इतने बड़े बड़े चिपकाए थे, इस इंसान ने आपको डायलॉग चिपकाया होगा कि आपके जैसे 36 देखे होंगे, आपके जैसा 100 मिल जाएंगे, आपके जैसा और भी है, तुम्हारे जैसा बहुत पीछे पड़े हुए हैं, ऐसा बहुत सारे ऐसे अनाप शनाप अतरंगी डायलॉग मार दिया था, जिसके चलते आपके दिल में ना पूरी तरह से इस इंसान के लिए जो रिस्पेक्ट था ना वो उतर चुका है। क्योंकि चाहे इंसान कितना भी खूबसूरत हो, पैसे वाला क्यों ना हो, अगर बातों से वो इंसान, क्योंकि बात और जुबान एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को ना बिना हाथ लगाए ना उसको मार भी सकते हैं, ठीक है ना। बिना हाथ लगाए जुबान से इंसान को ना मतलब ख़त्म भी कर सकते हैं एकदम तरफ से, ठीक है ना। चलता फिरता लाश बना दे सकते हैं हम खाली जुबान से इंसान को। तो इंसान ने आपको जुबान से इतना गहरी दर्द दे दिया था ना, आपका सोल लेवल तक हर्ट हो गया था, ठीक है ना। वो कहते भी है कि अगर इंसान छोटा हो, गरीब हो, जैसा भी हो, लेकिन उसका आत्मसम्मान पे बात आ जाती है ना, तो वो इंसान ना चाहे कैसा भी हो, लेकिन वो इंसान दूर चला जाता है, ठीक है ना। और आप भी अपने आपका ना पूरी तरह से आत्मसम्मान में बात आ गई थी इस रिश्ते के प्रति, इस इंसान के प्रति। आपका पार्टनर बहुत नखरे वाले हैं, बहुत गुस्से वाले हैं, और बहुत ही ज़्यादा घमंडी है, और यूनिवर्स भोलेनाथ हमेशा कहता है कि ऐसे 3 लोगों से हमेशा बच के रहना चाहिए। वो 3 लोग कौन है? सबसे पहला तो घमंडी लोग से बच के रहना चाहिए। नेक्स्ट है बिजी, जो इंसान बहुत ज़्यादा बिजी रहता है उनसे भी बच के रहना चाहिए। और नेक्स्ट बहुत ज़्यादा गुस्से वाला, क्योंकि ये तीनों लोग ना कभी किसी का काम नहीं आते। ये लोग सिर्फ अपने फ़ायदे के हिसाब से रिश्ते को चलाते हैं, अपने खुशी के चलते ये इंसान सारा काम करते हैं, बाकी किसी का नहीं समझते, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों के, और आपका पार्टनर के ये 3 गुण ना पूरा कूट के भरा हुआ था, ठीक है ना। और आप थे पूरी तरह से एकदम मासूम, इनोसेंट, ठीक है ना। आपको कुछ भी इतना षड्यंत्र रचना नहीं आता था। आप साफ शब्दों में कहते थे हाँ तो हाँ, ना तो ना, चाहे आपके उसके लिए कितना भी बड़ा दंड क्यों ना, सजा क्यों ना मिलना पड़े। अगर आपने गलती किया है तो आप उसको मान लेते हो, एक्सेप्ट कर लेते हो। आज के डेट में आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा ईमानदार मानते हैं, और आपको पार्टनर को लगता है कि जब तक आपने इसको प्यार दिया था तब पूरी तरह से आपको मतलब ये इंसान भरोसा कर सकता था हाँ
कि आप उसके ही थे, क्योंकि आपने कभी इसमें अपने प्यार पे घोटाला नहीं किया था, ठीक है ना। आपने पूरा इनोसेंट होके और बहुत ज़्यादा मासूमियत से आपने इस इंसान को संभाला था, इस रिश्ते को प्यार दिया था। मैजिशियन का कार्ड कह रहे हैं, ठीक है ना। आपने ना इस इंसान को पाने के लिए दर बदर आपने ठोकर भी खाए होंगे, हर जगह आपने माथा भी टेका होगा, आपने गुरुद्वारा से लेकर मंदिर तक, मंदिर से मस्जिद तक आपने माथा टेका होगा कि ये इंसान आपके लाइफ में आ जाए। विश फुलफिलमेंट था ये इंसान आपके लिए। लेकिन इस इंसान के करतूतों के चलते, बिहेवियर के चलते, आदतों के चलते ना आपको लगा कि जो इंसान हमसे एक बार झगड़ के छोटे छोटे ड्रेस पहनने लग जाए, लोगों को दिखाने लग जाए अपने जिस्म, ठीक है ना, एक बार झगड़ के ब्रेकअप होके अगर किसी और के साथ बात करने लग जाए, तो ऐसा कोई प्यार नहीं होता, ये सब सिर्फ दिखावा होता है, कार्मिक है। ऐसा आपको भी इसने बहुत ज़्यादा ऐसा सिचुएशन दिखाया होगा जब भी इसने आपके साथ ब्रेकअप किया होगा, आप लोगों का झगड़ा किया होगा। हमेशा ये इंसान आपको छोटे छोटे कपड़ों में दिखता होगा, किसी और के साथ बातें करता होगा, किसी और के साथ फ्लर्ट करके दिखाता होगा। ये इंसान आपको तरसाने में, रुलाने में, आपका हार्ट ब्रेक करने में शिद्दत से किया होगा, ठीक है ना, कोई कसर नहीं छोड़ा होगा। आपको पूरी तरह से इस इंसान ने निचोड़ के रख दिया होगा, जैसे नींबू निचोड़ते हैं ना, वो इसी तरह से इस इंसान ने आपको निचोड़ के रख दिया है, ठीक है ना। आपका दिल बिल, आपका पूरी तरह से इमोशन, आपका लाइफ में ना इस इंसान ने पूरी तरह से आग लगा दी थी, बर्बाद कर दिया था, सत्यानाश कर दिया था इस इंसान ने। और आज ही सारी चीज़ जो आपको किया था इस इंसान ने, उसको ये सारे भुगतने मिल रहा है। काफ़ी हद तक आपका पार्टनर को भी लगता है कि आप ही का बद्दुआ है जो इस इंसान को आज के डेट में सब लोग ऐसे ही मिले जो इसके ही लायक है। तो यूनिवर्स किसी के साथ नाइंसाफ़ी करता ही नहीं, उस इंसान को वही मिलता है जो इसका लायक हो, ठीक है ना। कचरा हमेशा डस्टबिन में ही जाती है, तो ऐसा भी उसको लगता है। आज ही आपका पार्टनर को लगता है कि आप इस इंसान से ज़्यादा बेटर डिज़र्व करते हो, आप इस इंसान से ज़्यादा अच्छा डिज़र्व करते हो, जबकि ये इंसान आपका डिज़र्व नहीं करता था, लायक नहीं था, फिर भी आपने इसको बहुत प्यार किया, बहुत ही इसको रिस्पेक्ट दिया, जबकि ये इंसान इतना रिस्पेक्ट का लायक भी नहीं था। ये इंसान 2 कौड़ी का भाव का था ये इंसान, लेकिन आपके साथ आपका प्यार को पाके ये इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा तीसमान खान समझता था, जबकि ये इंसान 2 कौड़ी का भी नहीं था आपके आगे, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आपने इसको बहुत मौके दिए, बहुत ही चौका लगाया इस इंसान ने, और आपने बहुत ही ज़्यादा इसको माफ़ किया, जिसके चलते ये इंसान आपका सर पे सूसू करके चलते बना, ठीक है ना। ये इंसान ने आपको बोलने में, आपके साथ लड़ाई झगड़ा करने में, आपको कुत्ता गालियाँ देने के लिए, चुतिया साला हिजड़ा जो भी बोलने के लिए, इसको ना कभी भी थकता नहीं था। ये सीधा आपका मुंह पे बोल देता है, और कभी ये नहीं सोचता था ये सब जो बोल रहा है आपको, ये सब जाके आने वाला टाइम पे क्या इसका रिएक्ट होगा, क्या इसका रिजल्ट आने वाली है, क्या आपके दिल में इसका क्या जगह बनने वाली है, सब चीज़ों को लेकर, ठीक है ना। वो जो कर रहा है ये कभी सोचा नहीं था, लेकिन आज जब इसके सर के ऊपर आ गिरा है ना सारी चीज़, तब इसको समझ में आ रहा है। आज ये इंसान आपको परफेक्ट मानता है, ठीक है ना। आपको ऐसा दिख रहा है कि आज आप खुश हो, बिंदास हो, इस इंसान के बिना भी आपने जीना सीख लिया है पूरी तरह से, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको पाने के लिए क्या ऐसा भी दिख रहा था मैजिशियन का कार्ड कि आपका पार्टनर आपको पाने के लिए साम डांड भेंट जो भी करना पड़े ये इंसान करेगा। ये इंसान को लगता है कि आप अगर बातों से नहीं मानोगे ना, तो ये इंसान आपको लातों से भी मनाना जानते हैं, ठीक है ना। ये इंसान हाल किसी से चुरा कर ये इंसान अपनी तरफ करना चाहता है, पूरी तरह से आपके लाइफ में ये इंसान कंट्रोल बना के रखना चाहता है। ऐसा कंट्रोल बना के रखना चाहता है कि आप ना हिल नहीं पाओ, ठीक है ना। आपको पाने के लिए ये इंसान बैंक से भी लोन ले लेंगे, लेकिन कैसे भी करके आपको पाके ही रहेंगे ये इंसान। मतलब एक कह रहे हैं कि आपको ना, वो कहता है ना कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गई, तो इस इंसान का वही हाल है। इसने रस्सी तो जल गई लेकिन अभी भी अकड़ नहीं गई इस इंसान की, ठीक है ना। इस इंसान को आज भी ये अकड़ में है कि ये इंसान आपको पालेगा, आपको जीत लेगा, फिर से ये इस रिश्ते को सक्सेस कर लेगा, ये पूरी तरह से आपके लाइफ में शामिल हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इस इंसान को ऐसा भी दिख रहा है कि इस टाइम पे तो थोड़ा इम्पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि आप पूरी तरह से इस इंसान से मतलब पूरी तरह से आपने डिस्टेंस बना लिया, अपने लाइफ में बहुत फोकस कर लिया। आपकी भी ये भी सोचता होगा कि आप 3 ऑफ सॉर्ड्स और 5 ऑफ सॉर्ड्स, जो इंसान इतना दिल तोड़ा है, जो जिसके किसी और के लिए मुझे धोखा दिया, वो इंसान मेरा क्या हो सकता है। और नेक्स्ट तो 5 ऑफ सॉर्ड्स, उसने आपको बहुत ज़्यादा कीचड़ उछाला है, वो करे तो अच्छा और आप करे तो कैरेक्टर ढीला। ये इंसान ने बहुत ज़्यादा आपको ब्लेम किया है, आपको बहुत ज़्यादा गलत ठहराया है। इसने अपने फैमिली में, आसपास के लोगों में, इस इंसान ने बहुत ज़्यादा आपके बारे में बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोला है। ये इंसान ने पूरी तरह से आपके खिलाफ होकर ये इंसान दुश्मनी कर लिया था, और ऐसा सिचुएशन पैदा कर दिया था कि आप ही इस इंसान से खुद
पीछा छोड़ा दो, आप ही इस रिश्ते से खुद चले जाओ, ताकि ये इंसान को बोलना नहीं पड़े कि ये इंसान ने आपको धोखा दिया है। इस तरह से भी इसने आपके साथ माइंड गेम खेला, ताकि आप ना इस इंसान को ब्लेम नहीं कर पाओ कि आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया। इस इंसान ने ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया ताकि आप ही इस रिश्ते से मूव ऑन हो जाओ, ठीक है ना, और इसको कुछ मेहनत भी ना करना पड़े और जवाब भी ना देना पड़े, और पूरी तरह से ब्लेम जो भी इस रिश्ते में जो भी है वो सिर्फ आपके ऊपर आ जाए कि आपने इस इंसान को धोखा दिया, आपने इसको छोड़ा। बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेलता है ये इंसान, आपका पार्टनर जो भी है जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हो, और आज वही इसका माइंड गेम ना इसको ले डूबा है। क्योंकि जो इंसान जिसके लिए जाल बुनते हैं, गड्ढे खोदते हैं, वो इंसान कभी ना कभी उस गड्ढे में वो खुद ही गिर जाते हैं। तो वो इंसान खुद ही गड्ढे में गिर गया है। आज ये इंसान आपको कंपेयर भी करता है अदर लोगों के साथ। ये इंसान जब आपके साथ था तो ये इंसान बहुत ही मतलब भक्ति भाव का था, राम का नाम था इसके मुंह पे, बहुत ही अच्छा कर रहा था, पॉजिटिव था। जब इंसान ने आपको धोखा दे के, आपसे ठुकरा के, लालच में आकर किसी और का साथ दिया, इसने रिश्ता बनाया, उस जगह में सिर्फ इसको नेगेटिविटी ही मिलता है, ठीक है ना। इतना नेगेटिविटी कि वो इंसान सोच भी नहीं सकता, जिसके चलते ना चाहकर भी वो सारी चीज़ झेलना पड़ता है, ठीक है ना। क्योंकि ये इंसान आपका पार्टनर ना किसी ऐसे ट्रैप हो गया है, ये इंसान ट्रैप हो गया है किसी का जाल में ना, किसी चीज़ में ये इंसान ट्रैप होके रह गया है, ठीक है ना। किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन, किसी सिचुएशन में ये इंसान ट्रैप होके रह गया पूरी तरह से, और उस ट्रैप से ये इंसान बाहर निकल भी नहीं पा रहा है। और उसको पता है इस ट्रैप से बाहर निकलना है ना, तो इसको बहुत बड़ा एक कदम उठाना पड़ेगा, ऐसी कदम की पूरी तरह से आर या तो पार, ठीक है ना। और ये इंसान आपका पार्टनर मौके के तलाश में है, कैसे उस ट्रैप से बाहर आ सके, जो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को जाल बिछा के रखा है, ठीक है ना, पूरी तरह से ट्रैप करके रखा है एकदम सिचुएशन में, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर अभी निकल भी नहीं पा रहा है। ऐसा हो गया कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन अगर आप लोगों के रिश्ते में है तो वो आज आप दोनों के, आपका पार्टनर का गले का हड्डी बन चुका है, ना निकलने को बन रहा है ना उगलने को बन रहा है। आपका पार्टनर बहुत मजबूर है, बहुत ही ज़्यादा लाचार है इस टाइम पे, वो इंसान कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना, आपके लिए, आपको पाने के लिए, बस दुआ के अलावा। ये इंसान रात दिन आपके लिए दुआ करता है बस, और दुआ ही करता है। चलो गाइस, फिर भी नाराज़ मत होना, दुखी मत होना, क्योंकि जो चीज़ पैसे से नहीं होती वो दुआओं से होती है, क्या पता, ठीक है। और एक बात बता देता हूँ कि अगर इंसान, आप किसी को दुआ दे रहे हो, बद्दुआ दे रहे हो, वो तभी लगेगा जब आप सही हो। अगर आप गलत हो और गलत होके आप उसको बद्दुआ दे रहे हो, तो ये आपका उस बद्दुआ को उसको तो नहीं लगेगी, लेकिन आपके ऊपर ही वो इंसान, वो बद्दुआ रिवर्स हो जाएगी, ठीक है ना। तो अपना कर्मा देख कर चले, ठीक है ना, अपना सामान का खुद जिम्मेदारी रखे, ओके। तो गाइस, ये इंसान द मैजिशियन का कार्ड ये भी कह रहा है कि आपका पार्टनर आपको पाने के लिए झूठ भी बोल सकते हैं, आपके साथ ना धोखाधड़ी भी कर सकता है, कि वो इंसान ना बहुत ज़्यादा ऐसे माइंड गेम भी खेल सकता है। आपका पार्टनर आखिर आपको पाना क्यों चाहता है? क्योंकि उनको लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान हो, इमोशनल हो, बहुत ही सच्चा हो, और एक बार अगर पा लिया तो आपको ना वो इंसान ना, अभी पास्ट में ना इसको ना सिर्फ मटेरियल चीज़ों को लेकर, मॉनिटर गेन के चक्कर में इस इंसान ने रहा है। लेकिन इस टाइम पे आज इसको इंसान की कदर हो गई है, ठीक है ना, फीलिंग्स की कदर हो गया। जब इसको फीलिंग्स की, इंसान की कदर हो गया ना, तो ये इंसान आप ही को ढूंढता फिर रहा है। आज ये इंसान आपका एक झलक पाने के लिए तरसता हुआ दिख रहा है, लेकिन उसको इतना नसीब नहीं है। आज आपका पार्टनर को लगता है कि आपको जो इंसान आपको रोज़ देखता है वो कितना खुश, भाग्यशाली है जो आपको रोज़ देखते हैं। आपका पार्टनर की ऐसी नसीब कहाँ जो आपको रोज़ देख सके ये इंसान, ठीक है ना, क्योंकि उसने आपके साथ इतना कुकर्म किया, इतना बुरा काम किए, इतना गंदे तरीके से आपको, मतलब आपके साथ इस इंसान ने किया ना, जिसके चलते ये इंसान आपको ना शक्ल भी नहीं दिखा सकते ये इंसान, ठीक है ना। आप इसका शक्ल भी नहीं देखना चाहते हो। अगर ये इंसान आपके सामने आ जाता हो तो आप मुंडी नीचे करके चले जाते हो, आंखें नीचे करके चले जाते हो, आप इसको देखना नहीं चाहते हो, और जिसके चलते आज इंसान अंदर ही अंदर घुटता जा रहा है, अपने आप को कोसता जा रहा है कि वो इंसान इतना बुरा कैसे हो सकता है। ये इंसान जब भी आईने में देखते को तो ये शर्मा जाता है और अपने आप को कोसने लगता है कि ये बहुत ही बुरा हैं, और ये इंसान बुरे लोगों का साथ देते हैं, ये बुरे चीज़ करते हैं, और पूरी तरह से ये इंसान एकदम सा ऐसे ट्रैप हो रखा है कि ये इंसान ना चाहता तो है सब कुछ सही करने के लिए, रास्ता नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, इसको रास्ता नहीं मिल रहा है। ये इंसान बहुत कर्मा में फेस हो रहा है, ये इंसान कर्मा फेस कर रहा है अपना, बहुत ही बैड्स कर्मा, ओके। तो गाइस, सारे राशि
राशियों के लिए कि ये रीडिंग है, तो सारे ही आज इंपॉर्टेंट है। और सबसे हैवी है जेमिनाई। जेमिनाई सबसे हैवी है। मिथुन राशि आज सबसे ज़्यादा हैवी है, ठीक है ना गाइस। और बाकी सभी राशि वाले के लिए तो चलेगा। मैं कुछ महीना भी बताना चाहता हूँ। दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आप लोग का कुछ ऐसा यादगार रहा होगा जो आपके दिल में ना घर कर गई होगी, ठीक है ना, देख लेना। तो चलेगा, इस बाकी के कार्ड्स रीड करते हैं। सबसे पहले नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स कहता है कि ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहता है अपनी गलतियों का, जो भी इसने पास्ट किया था, क्योंकि इसको लगता है कि आप ही एक ऐसे बंदा बंदी थे इसके लाइफ में जो आपने इसको काफ़ी बार मौका दिया है, काफ़ी बार इसका नादानी समझ के आपने, काफ़ी बार ये इंसान छोटा भोला भाला समझ के आपने इसको माफ़ किया, लेकिन उतना ही ये इंसान आपके साथ बहुत ही गलत किया। और इस इंसान ने पास्ट में आपको ऑफ़र ना देकर इसने किसी अदर को ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया था, ऐसा भी दिख रहा था, जिसके चलते ये इंसान आपको छोड़ के चले गया था। लेकिन राइट नाउ ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, अपने आपको ऑफ़र देना चाहता है। ये इंसान माफ़ी भी मांगना चाहता है आपसे, ओके। और ये जल्द से जल्द आपके लाइफ में आना चाहता है। और बाकी ये इंसान टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता है, क्योंकि उनको लगता है कि इस टाइम पे अगर वो इंसान टाइम वेस्ट करेगा तो आप किसी और को चले जाओ, किसी और को ऑफ़र दे दोगे, ऐसा उनको लगता है। नेक्स्ट कार्ड है एट ऑफ पेंटिकल्स। एट ऑफ पेंटिकल्स ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर को पास्ट में ना इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा मेहनत दिख रही थी। आप दोनों का जब अगर रिश्ता पॉसिबल है तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। तो आपका पार्टनर ना इस मेहनत को देखकर, इतना एफर्ट को देखकर ना ये इंसान ने हार मान लिया था, हाथ उठा दिया था इसने, क्यों इतना मेहनत करेगा यार, क्या ज़रूरत है। तो इस इंसान ने पूरा हार मान लिया था और इसका जो फोकस था चेंज कर लिया था। लेकिन और ये भी दिख रहा था ये पास्ट में इस इंसान ने पूरी तरह से भागदौड़, इस रिश्ते का जो भी जिम्मेदारी है पूरी तरह से आप में थोप पर ही ये इंसान निकल गया था। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपको दूर देके इसने अपने आप को काफ़ी स्ट्रगल देखा इसके लाइफ में। आपका पार्टनर ने आपको छोड़ने के बाद अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल देखा। ये इंसान, आपका पार्टनर, आपको 24 घंटा याद करता है, सुबह से लेकर शाम तक याद करता है। ये बर्तन धो रहा है या तो झाड़ू मार रहा हो, ये कपड़ा ही क्यों ना धो रहा हो, फिर भी ये इंसान आपको याद करता है, मिस करता है, हमेशा आपके बारे में सोचता है। आप होते तो कितना अच्छा। इसको काम पे भी मन नहीं लगता, इसका पढ़ाई में भी मन नहीं लगता, सिर्फ आपके बारे में सोचते रहते हैं। और आपके बारे में ये इंसान को सोच सोच के इतना परेशान होता है, किसी पे फोकस नहीं है, ठीक है ना। ये इंसान इस रिश्ते में काम करना चाहता है आपका पार्टनर, लेकिन उनको लगता है कि ये इंसान को, अगर आपका पार्टनर इस रिश्ते में काम करना चाहता है तो उसको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, पहले के जैसे उससे भी ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, तब जाके पॉसिबल है इस रिश्ते में। और आपका पार्टनर को लगता है कि आज आपका फोकस भी चेंज हो गया, इस इंसान के ऊपर नहीं रहा, इस रिश्ते पे नहीं रहा, आपका फोकस चेंज हो गया। तो ये इंसान आखिर करे तो क्या करे, लेकिन ये इंसान मेहनत करना चाहता है, इस रिश्ते में फिर से आगे बढ़ना चाहता है। नेक्स्ट है टावर का कार्ड। इस इंसान ने आपका लाइफ में पूरी तरह से तहस नहस कर दी थी। इस इंसान ने आपका लाइफ में टावर मूवमेंट लेके आ गया था, पूरी तरह से आपको बर्बाद कर दिया था, आपको धोखाधड़ी कर दिया था इस इंसान ने, ठीक है ना। द टावर का कार्ड ये भी कहता है कि राइट नाउ आपका पार्टनर आपको जो भी किया था आपके साथ, आज घूम फिर के इसके ऊपर आ चुका है। ये इंसान का रिश्ता टूटता हुआ दिख रहा है, कहीं पे डिवोर्स होता हुआ दिख रहा है, कहीं पे ट्रेवलिंग में इसको एक्सीडेंट होता दिख रहा है, इसका चोट लगा ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। इसका फैमिली में बहुत ज़्यादा इशूज़ चल रहे हैं, कलह कलेश चल रहा है। किसी हो सकता है किसी इंसान का इसके ऊपर ना ब्लैक मैजिक किया है आपका पार्टनर के ऊपर ना, आपका पार्टनर के घर वाले या तो बाहर वाले भी हो सकता है, इसके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। पूरी तरह से आपका पार्टनर का लाइफ में ना तहस नहस मचे रखी है इस टाइम पे, और आपको जितना किया था ना उससे 100 गुना इसको मिल रही है। आज आपका पार्टनर आपके साथ जो भी कुकर्म किए थे, बदमाशी किया था, जो भी चीज़ किया था आपको बर्बाद करने में, वो आज सब कुछ इसको घूम फिर के इसके ऊपर आ चुका है। ये इंसान थर्ड पार्टी इसको धोखा दे दिया है, जिसको भी इसने चुन के आपके लाइफ में जो भी बर्बादी लाया था, आज इसको भी बर्बादी का सामना करना पड़ रहा है। आपका पार्टनर ऐसा दिख रहा है कि वो कहते हैं ना आसमान से गिरे खजूर पे लटके, तो ये किसी भी वक्त आपके लाइफ में टपक सकता है, ठीक है ना। और ऐसा टाइम पे टपकेगा कि आपको पूरी तरह से यकीन ही नहीं होगा, अरे ये कहाँ से आ गया, ये इसको कहाँ से आ गया, ये इंसान आखिर आज सूरज किस दिशा से निकल गई, आपको ऐसा लगेगा। ये इंसान आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, जो इस इंसान ने पूरी तरह से रिश्ते को तोड़ के ख़त्म करके चले गया था। ओके, द टावर का मूवमेंट का कार्ड आपका पार्टनर ये भी कह रहा है कि आपका पार्टनर का लाइफ में हेल्थ इशू आ रखा है, आपका पार्टनर का हेल्थ बिगड़ गया है पूरी तरह से, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स। आज ये इंसान 2 हिस्सों में बट गया है,
है। पास्ट में इसने आपको बहुत जगलिंग किया, आपको भी चलाया, किसी अदर रिश्ते को भी चलाया। इसने दो दो हाथों में लड्डू लेके घूम रहा था ये इंसान पूरी तरह से, ठीक है ना। और इसको किसी को छोड़ना नहीं था, ना आपको छोड़ना था, ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को, क्योंकि आपके तरफ से इमोशनली सपोर्ट मिलता था और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से इसको मॉनिटरीली गेन होता था, पैसे उसे मिलते थे, एबंडेंस था, जिसके चलते इंसान ने दोनों को लेके चल रहा था, ठीक है ना। लेकिन कहते हैं ना कि दोनों को, दो नाव पे तो सवार हो ही नहीं सकता इंसान, किसी एक को ही चुनना पड़ता है। तो आपका पार्टनर ने जब चुनने का वक्त आया तो उसने आपको ना चुन के उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को, अपने अदर सिचुएशन को चुन लिया, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर ने चुन तो लिया उसको, लेकिन मन भी आज भी आपके तरफ ही है। और जिसका साथ है आपका पार्टनर, ठीक है ना, उसके साथ उसका पार्टनर का कोई भी लेना देना नहीं है, इमोशनली डिटैच है, ठीक है ना। आपका पार्टनर सिर्फ आपसे इमोशनली कनेक्ट है, आपको ही पाना चाहता है इंसान, आपको तो पाना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन कोई और जिम्मेदारी इसने पाल ली है जो पास्ट में इसने, हो सकता है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का रिश्ता जिम्मेदारी पाल लिए हैं, या तो उसका फैमिली इशूज़ है, या तो कोई प्रॉब्लम है, जो भी सिचुएशन है उसने पाल ली है, जिसके चलते वो इंसान आ नहीं पा रहा है। आपको बहुत मिस करता है लेकिन अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहा है। आपका पार्टनर एक एक रुपये का मोहताज हो रहा है इस टाइम पे, बहुत टाइम से इंसान जॉबलेस हो गया है और इसके लाइफ में ना आंधी तूफान आ रखा है, समय इसका खिलाफ हो चुका है, समय उल्टा दिशा चल रहा है, ये इंसान उल्टा दिशा चल रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर, जब से आपका पार्टनर ने आपको दो सिचुएशन में बांटा, आपको जगलिंग किया, आपको लेकर कंपेयर किया, तब से आपका पार्टनर का लाइफ में ना एक भूचाल सी मच गई है। और आपका पार्टनर का लाइफ में ऐसा भी बोल सकते हो, ये इंसान फटे ढोल का तरफ, ये इंसान ने बहुत सारे रिश्ते बनाए होंगे आपको छोड़ के, लेकिन इसको नहीं पता था इन लोग, इतने सारे लोगों के साथ जो ये रिश्ता बना रहा है ना, इसको बजा रहा है, वो सभी लोग इसको बजा के चले गए, इसके साथ इसका खिलवाड़ करके चले गए, इसका फ़ायदा उठा लेके चल गए, इसको पता ही नहीं चला। आज इसको ये एहसास हो रहा है, ये इंसान जितने आपको छोड़ के जितने लोगों के साथ रिश्ता बनाया वो सब ने इसको बजा के चले गया, और आज इंसान आपकी तरफ देख रहा है, आपकी तरफ आना चाहता है, आपको बैलेंस करता हुआ दिख रहा है। उनको लगता है कि आपने अपने दिल और दिमाग को बैलेंस कर लिया है। इस टाइम पे आपका पार्टनर, ये आपका बैलेंसिंग को देखकर भी आपका पार्टनर को तोते उड़ गए हैं, दिन में तारे दिखने लगे हैं, ठीक है ना। आखिर ऐसा कैसे बैलेंस कर लिया, आखिर कौन आ गया, किसका ऑफर मिल गया भाई आपको, किसका सपोर्ट मिल गया आपको, जो आपने अपने लाइफ में बैलेंस कर लिया। आप दिल और दिमाग से इतना बैलेंस हो गए हो, पहले जैसा रोने धोने का एनर्जी नहीं, पहले जैसा माफ़ी मांगने का एनर्जी नहीं, पहले जैसा कोई इस रिश्ते में आप एफर्ट ही नहीं लगा रहे हो, उल्टा ऊपर से आप किसी और के साथ बिजी हो, ऐसा उनको लगता है। बहुत ही डाउटफुल एनर्जी है, आपका पार्टनर आपको बहुत डाउट करता है, शक करते हैं आपके ऊपर कि आप किसी और के साथ हो। क्यों करता है? क्योंकि वो खुद ही शकीला इंसान है, वो खुद ही किसी और के साथ है। तो जब खुद ही इंसान है, उसके दिल में ही पाप रहेगा, तो वो इंसान दूसरे के लिए भी पाप ही सोचेगा ना, जिसके लिए प्यार रहेगा। और जहाँ पे प्यार रहता है ना, वहाँ पे कोई डाउट नहीं रहता है, ठीक है। जहाँ पे डाउट रहती है वहाँ पे कोई प्यार नहीं रहता है, क्योंकि एक जगह में एक ही चीज़ बच सकती है, या तो प्यार या तो नफरत, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है कि आज आपका लाइफ में आपका पार्टनर क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कहाँ घूम रहा है, किसके साथ घूम रहा है, कहाँ क्या टाइमिंग है उसका, कोई भी फ़िक्र नहीं है आपको। आप अपने लाइफ में मस्त एंजॉय कर रहे हैं, इसके बिना भी जीना सीख लियो, ऐसा उनको लगता है। राइट नाउ आपका पार्टनर आपके साथ बैलेंस करना चाहता है, लेकिन उसको मौका नहीं मिल रहा है और उसका टाइम तो बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा है, ठीक है ना, जिसके चलते आज आपका पार्टनर बहुत लाचार है, ठीक है ना। नेक्स्ट है द हैंगमैन का कार्ड। द हैंगमैन का कार्ड कहते हैं कि आपका पार्टनर ना आपको ना बहुत ज़्यादा तड़पाना चाहता था, ये इंसान आपको तड़पाना चाहता था, रुलाना चाहता है, ये चाहता था कि आप इसके पैरों में गिर जाओ, गिराओ, घुटने के बल पे आप पर इसने माफ़ी मांगो, जिसके चलते आपका पार्टनर ने किसी और का साथ लिया, किसी और थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ लिया, किसी और इंसान को साथ लिया, ताकि वो आपको जला पाए, आपको तरसा पाए, रुला पाए, आपको परेशान कर पाए, और आप ये सब ना देखकर आप रो रो के उसके इंसान को माफ़ी मांग लो। लेकिन ऐसा जो सोचा था भाई साहब बहन जी ने, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है ना। उल्टा और लेने के देने पड़ गए इसको, ये सब करके ना इसको लगा था कि आप माफ़ी मांग लोगे, आप उसके पास जाओगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। आपका जो सोच था इस इंसान को लेकर, इस रिश्ते के लिए, और आपका सोच ही चेंज हो गया। आपने इसको ना पूरी तरह से माफ़ी कर दिया, ऐसा माफ़ कर दिया कि आपने पूरा लाइफ से इसको माफ़ी कर दिया, मतलब चाहिए ही नहीं तू, ठीक है ना, जहाँ पे रहे खुश रहे, बिंदास रहे, अब तेरे से मेरा कोई लेना देना नहीं। आपने रोज़ रोज़ के रोना धोने से अच्छा आपने एक ही दिन डिसाइड कर लिया और इस इंसान की छुट्टी कर दी, ठीक है ना। आपने अपने थॉट्स चेंज कर लिए, आपने फैसला चेंज कर लिया, आपने अलग तरीके से सोचने लगे। पहले अगर आप इस इंसान को पलकों पे रखते थे ना, तो पूरी तरह से एक ही झटके में आपने पलकों से उतार के ना अपने जूती पे ला दिया इस इंसान को, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर ये बदला हुआ रूप देख के ना आपका पार्टनर का तिल मिला गया है ये इंसान। द हैंगमैन का कार्ड, आज आपका पार्टनर जो भी सोचा था कि ये सब करके वो इंसान आपको रुलाएगा, परेशान करेगा, आप गिड़गिड़ाते हुए उसके घुटने पे जाके
गिरोगे, तो ऐसा नहीं हुआ, जिसके चलते आज का आपका पार्टनर वही सब जो किया था उसके चलते आज आपका पार्टनर का गले का हड्डी बन चुका है। क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन अगर आपका पार्टनर का लाइफ में है तो वो इंसान ऐसा डायलॉग मार रहा है सामने वाले को कि आई तो तुम अपनी मर्जी से लेकिन जाओगी मेरी मर्जी से, क्योंकि वो छोड़ने को तैयार नहीं। और आपका पार्टनर को लगता है कि ये इंसान किससे में पंगा ले लिया, किससे में ये उलझ लिया, कैसा इंसान से मैं उलझ लिया जो आज ये इंसान मुझे, मतलब मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता हूँ, मैं इसके साथ खुश नहीं हूँ, मैं इसके साथ कोई इमोशनली कनेक्ट नहीं, फिर भी ये इंसान मुझे पाना चाहता है, फिर भी ये इंसान मुझे अपना बना के रख रहा है, फिर भी ये इंसान मुझे जोर जबरदस्ती अपना प्रेजेंट बता रहा है कि मैं हूँ मैं हूँ मैं ही हूँ, ठीक है ना। तो ऐसा मन आपका पार्टनर, देखो कोई इंसान अगर किसी को प्यार नहीं करता, उसके साथ नहीं रहना चाहता है, वो जोर जबरदस्ती अपना प्रेजेंट का अगर शो करता रहेगा फिर भी सामने वाला इरिटेट हो जाए। तो आपका पार्टनर बहुत इरिटेट हो गया। आज आपका पार्टनर को लगता है जो सिचुएशन इसने आपके लिए बनाया था आज वही सिचुएशन इसका आपका पार्टनर का गले की हड्डी बन चुका है। एक ऐसी सिचुएशन जो इसने खुद ही क्रिएट कर ली थी। आज अपने फैसले को लेकर ये बहुत ज़्यादा पछता रहा है। आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है। ओवर थिंकिंग के चलते आपका पार्टनर का सर दर्द, पेट दर्द और बदन दर्द भी साथों ही हो रहा है। तीनों चीज़ इसका हो रहा है। ये इंसान बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, वो दो हिस्सों में बढ़ चुका है। इसके लाइफ में कोई शांति पीस नाम का कोई चीज़ भी नहीं है, ठीक है ना। आज ये इंसान आपको देख रहा है कि आपका सिचुएशन बदल लिया, आपका सोच बदल लिया, आपने न्यू विज़न कर लिया, अपने लिए तैयार कर लिया। न्यू विज़न बोले तो आपने लिए, आपने पहले जो सोचा था इस रिश्ते के लिए, आपने हो सकता है रिलेशनशिप बदल ले, किसी और के साथ भी चले गए, ऐसा भी उनको लगता है। ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन ये भी दिख रहा है कि ये इंसान ना उम्मीद नहीं खो रखा है। उनको पता है कि आपने इस इंसान से कोई उम्मीद नहीं रखी, पूरी तरह से आपने इस रिश्ते से, इस इंसान से, सिचुएशन से आपने पूरी तरह से मूव ऑन कर लिया, ठीक है ना। लेकिन इस इंसान ने अभी तक भी उम्मीद नहीं छोड़ा है। अभी भी इसको उम्मीद है कि ये इंसान सब कुछ सही कर लेगा, आपकी तरफ इस रिश्ते को सब कुछ बैलेंस कर लेगा। वो जो उसने बनाया था ना, नादानी के चलते जो रिश्ता बनाया था इसने, उन सारे रिश्ते को भी ये इंसान मतलब एक दरकिनार कर देगा, ठीक है ना। बस एक सही समय का इंतजार कर रहा है, एक एक्शन लेने की बारी है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है द वर्ल्ड का कार्ड। वर्ल्ड का कार्ड ये कहता है कि आप दोनों का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही अच्छा पल बिताए होंगे आप लोगों ने, कम टाइम पे बहुत ज़्यादा अच्छा पल बिताए होंगे, ठीक है ना आप लोगों ने। और आप लोगों ने एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से कनेक्ट कर लिया था। लेकिन आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा हो सकता है कि मॉडर्न किस्म का हो, ठीक है ना। हो सकता है कि आपको ना आपका पार्टनर का छोटे छोटे ड्रेस पहनना, आपका पार्टनर को जिस्म का नोवाइज करना, दिखाना आपको अच्छा नहीं लगता था। हो सकता है कि इसलिए आपने कुछ बोल दिया होगा, उसको किसने टोक दिया होगा, ठीक है ना। ये सब चीज़ को लेके भी, या तो आपका पार्टनर अगर लड़का है तो हो सकता है आपको नहीं लगता हो, आपको नहीं चाहते थे कि ज़्यादा लड़कियों से बात करे, अदर जेंडर से, या तो स्मोकिंग करे, कुछ ऐसा मॉडर्निटी जो था आपका पार्टनर आप नहीं चाहते, जिसके चलते आप दोनों के बीच में ना मॉडर्निटी को भी लेकर बहुत ज़्यादा आए दिन खिटपिट करके लड़ाई होते रहता था, ठीक है ना। जिसके चलते आप तो बहुत ही अच्छा इंट्यूशन में बोलते थे ताकि हमारे रिश्ते में नज़र ना लगे, तुम्हें कोई बुरी नज़र से ना देखे, ठीक है, तुम्हारे ऊपर कोई बुरी नज़र ना दे, इसलिए आप बोलते थे। लेकिन ये इंसान गलत वे पे लेता था कि आप उसको कंट्रोल करते हो, आप उसका खुशी को नहीं देखना चाहते हो, जिसके चलते इस इंसान ने आपसे दूरियां बना दी, आप दोनों के बीच में एक बड़ा सा लंबा सा दीवार खड़ा कर दिया और आपको पूरी तरह से ऐसा दूर कर दिया अपने लाइफ से कि आप इसके तक पहुँच नहीं पाओ, देख भी नहीं पाओ, इसके बारे में सोच भी नहीं पाओ। और आपको इस इंसान ने रिश्ते को तोड़ ताड़ के किसी और के साथ ये इंसान शादी कर लिया, आगे बढ़ गया, बहुत सारे रिश्ते इसने बना लिया। द वर्ल्ड का कार्ड, पूरा दुनिया घूम लिया इसने, पूरा दुनिया मुंह मार लिया। लेकिन आपके जैसा इंसान, आपके जैसा जो फीलिंग्स था ना रिश्ते में, जो एक रिश्ते में स्पार्क थे आप लोगों के बीच में, क्योंकि रिश्ते तो बनाता है इंसान, बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं। तो यूनिवर्स क्या बोलते हैं कि एक ही रिश्ता बनाओ जिसमें जान हो, 10 रिश्ता बना के जिसमें कोई जान ना हो ऐसा रिश्ता ना बनाओ। इस इंसान ने, आपका पार्टनर ने आपको धोखा दे के, चीट करके ना, इस इंसान ने 10 रिश्ते बनाए होंगे, लेकिन 100 रिश्ते बनाए होंगे, लेकिन उसमें से कोई जान ही नहीं था। हर एक रिश्ता फीके थे, ठीक है ना। हर एक रिश्ता नाम का था, जो रिश्ता सिर्फ नाम का था, फीके थे, कोई जान नहीं था। आपका पार्टनर को लगता है कि आपके साथ जो रिश्ता था ना इसमें जान था, ठीक है ना। और जिस रिश्ते में जान नहीं है उस रिश्ता कोई काम का नहीं है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर द वर्ल्ड का कार्ड आज ये चाहता है कि पूरी तरह से ये इंसान अपने लाइफ में नेगेटिविटी, थर्ड रोमांटिक पर्सन जो भी इसके लाइफ में, तो वो सारी चीज़ ना ये दरकिनार कर दे, एक साइड कर दे और आपके साथ पूरी तरह से एक नई शुरुआत कर दे। जो भी इसका कार्मिक पैटर्न है, बहुत टाइम से चल के आ रहा था आप दोनों के बीच, वो कार्मिक पैटर्न को ये डी एंड कर दे और आपके साथ एक नई शुरुआत करते हैं। आपका पार्टनर आज के डेट में, ये इंसान ये भी सोच रहा है कि भले उस इंसान ने आपको धोखा देगा,
दूर दिया, किसी और के साथ चले गया, ठीक है ना, लेकिन फिर भी उनके वो एहसास कर सकता है कि आज भी आप ना उसका आपका पार्टनर का जो ज़िंदगी है ना आपके इर्द गिर्द ही है, आज भी आपका पार्टनर का दुनिया आपके इर्द गिर्द ही है, ऐसा उनको लगता है। आपका पार्टनर आप ही को दुनिया मान के बैठा हुआ है, आप ही के साथ आगे बढ़ना चाहता है, इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहता है। अभी आपका पार्टनर बहुत टाइम से आप दोनों का जो रिश्ता है छुपा के रखा हुआ था फैमिली से, लोगों से, समाज से, तो ये इंसान खुल के बता देना चाहता है, पूरी तरह से ये इंसान आगे आ जाना चाहता है, कह देना चाहता है कि हाँ आप लोग दोनों प्यार करते हो, आप लोग दोनों शादी करना चाहते हो। ये इंसान काफ़ी हद तक आपके साथ कोर्ट मैरिज भी करना चाहता है, ठीक है ना। फ्यूचर में ऐसा भी टाइम आएगा जो ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा सवाल करने वाले हैं कि भले इस इंसान ने आपको धोखा दिया, लेकिन आप तो इसको मना सकते थे, आप तो इसको मतलब आप अपने एफर्ट लगा सकते हैं, लेकिन आप भी क्यों पीछे हट गए, आपके लाइफ में क्या हुआ था जब ये इंसान आपको छोड़ के चले गया था, ये सब भी पूछेंगे। मतलब ये एक तो एक इसने चोरी ऊपर से सीना जोड़ी, ठीक है ना, वही कहते हैं ना चोर के दाढ़ी में तिनका, तो ये इंसान का ऐसा भी दिखता हुआ दिख रहा है। ये तो खुद आपको छोड़ छाड़ के किसी और के पल्लों में चले गया था, और ये खुद आपको आके पूछने वाले हैं, पूछना चाहता है ये इंसान कि आप ये इंसान जब आपको छोड़ के गया था आपको कितने सारे लोगों के साथ रिश्ता बनाया, किस किस के साथ रहा, क्या क्या किया, क्या आपका फिजिकल हुआ था, क्या आपका इंटीमेसी हो गया था, क्या आपने किस किया था, ये इंसान सब पूछना चाहते हैं सब, लेकिन इसको समझ में नहीं आ रहा क्या करे क्या नहीं करे, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन इसने ना डिसाइड कर लिया कि चाहिए तो आप ही चाहिए, आपसे ना बेटर चाहिए ना आपसे कम चाहिए, आप ही चाहिए, ठीक है ना। इस टाइम पे ये इंसान ने पूरी तरह से फिक्स कर लिया। इसने वो ऐसा नहीं कि इस इंसान ने फिक्स यूं ही कर लिया, ठीक है ना, ऐसा नहीं, इसके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा, इसने टावर मूवमेंट झेला है, ऐसा ऐसे इसने सिचुएशन देखा जिस तरह पे कह सकते हो कि इस इंसान ने पूरी तरह से लूट लाट के ये इंसान आ रहा है आपके लाइफ में, ये इंसान पूरा लूटा हुआ है, ठीक है ना। लूट लाट के जब ये इंसान सब कुछ खत्म तहस नहस हो गया ना, तब ये इंसान आपके पास आ रहा है। देखना गाइस, अगर आपको एक्सेप्ट करना है इस इंसान को तो ही करना, अदरवाइज आपको अगर नहीं करना है तो जोर जबरदस्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं। आखिरी कॉल आपके ऊपर ही आएगा इस रिश्ते में कि आपको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। तो चलेगा इस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलता है ये इंसान। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज़ देवों का देव भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए, क्या कहते थे हमारे दर्शकों को इस टाइम पे कॉल मैसेज करते तो गाइस आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो वो बोलते थे पॉलिटिक्स का कार्ड आया है, ठीक है ना। आपका पार्टनर कहता है कि मैं पॉलिटिक्स का शिकार हो गया, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने मुझे पॉलिटिक्स कर लिया, मेरे फैमिली वाले ने पॉलिटिक्स कर लिया, मेरे फ्रेंड्स ने पॉलिटिक्स कर लिया, हम दोनों के रिश्ते में पॉलिटिक्स हो गया है, ठीक है ना। मेरे साथ बहुत ही धोखाधड़ी हुआ, पॉलिटिक्स करके मुझे तुमसे दूर कराया गया है, लालच देके तुमसे दूर कराया गया, बहुत षड्यंत्र रचा है तुमसे दूर कराने में, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हम दोनों के रिश्ते के खिलाफ थे, मेरे घर वाले भी हम दोनों के रिश्ते के खिलाफ है, मेरे साथ बहुत ही गलत किया गया जिसके चलते मैंने तुम्हें धोखा दिया, चीट किया और आज तुमसे दूर हो गया। ये दूरियां मुझसे बर्दाश्त नहीं हो, मैं तुम्हें बहुत स्टॉक करता हूँ, सोशल मीडिया तुम्हें चेक करते रहता हूँ और तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि तुम मुझे माफ़ तो कर दोगे लेकिन मुझे मौका नहीं दोगे, ये बात भी मुझे अच्छी तरह से पता है, जिसके कारण मैं तुम्हारे लाइफ में नहीं जाता हूँ, तुम्हें प्रपोज नहीं करता हूँ, इस रिश्ते के लिए मैं एफर्ट नहीं लगाता हूँ क्योंकि मुझे पता है और मैं तुम्हारा रिजेक्शन नहीं सह पाऊँगा। मैं जैसा ख्वाबों में जी रहा हूँ कि हाँ हम लोग आगे आके हो जाएंगे, अगर इसको हकीकत में पता चल गया कि आपने इसको रिजेक्ट कर दिया तो इसको नहीं सह पाएगा ये इतनी बड़ी बात, जिसके चलते आपका पार्टनर आपके लाइफ में नहीं आते, ये सभी कहना चाहते हैं। ओके तो चलेगा इस देखते हैं अगर आप दोनों का कांटेक्ट होने का चांस है तो कब तक होने का चांसेस है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स। और गाइस एक बात बताना चाहता हूँ, आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है, आपका पार्टनर अगर इस टाइम पे आपके पास आएंगे तो उनका बहुत सारे लोग हैं आपका पार्टनर का लाइफ में जो आपको भी नहीं छोड़ेंगे, आपको भी हानि पहुँचा देंगे, आपको भी कष्ट उठाना पड़ेगा इस इंसान के चलते, जिसके चलते आपका पार्टनर ये भी कहना चाहते हैं, ठीक है ना। तो चलेगा इस देखते हैं आप लोगों का कब तक कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है। अगर पॉसिबिलिटी है तो प्लीज़ देवों का देव भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए, हमारे दर्शक उनका पार्टनर अगर पॉसिबल है कब कांटेक्ट होने का तो कब तक है प्लीज़ बताइए। तो गाइस सबसे पहले आप लोगों का कार्ड है, गिल्ड का कार्ड है, 8 नंबर का कार्ड है। तो बहुत सारे लोगों के लिए 8 दिन लग सकते हैं आप लोगों को कांटेक्ट होने में, और बहुत ही लकी लोगों के लिए 8 आवर्स नहीं तो 8 मंथ भी लग सकता है। सिचुएशन बता दूं कि आपका पार्टनर जब गिल्ड में चले जाएगा, पश्चाताप का एनर्जी में चलेगा, तब ये इंसान आपके लाइफ में आएगा। नहीं तो दूसरा सिचुएशन ऐसा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को पूरी तरह से धोखाधड़ी करके निकल जाएगा, तब ये इंसान आएगा। और तीसरा सिचुएशन ये है कि आप जब पूरी तरह से अपने दिल और दिमाग को इस इंसान के जो नेगेटिविटी थॉट्स है उसको निकाल दोगे, तब आप लोग का पॉसिबिलिटीज है। ओके तो चलेगा इस देखते हैं
कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, इस टाइम पे आपको क्या गाइड करना चाहिए, क्या करना चाहिए यूनिवर्स की तरफ से। प्लीज़ देवों का देव भोलेनाथ मदद कीजिए, एक गाइडेंस का कार्ड दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस का कार्ड है द ड्रीम। आप सपने देखना मत छोड़ो, आप मैनिफेस्टेशन करते रहो जो भी आप कर रहे हो, ठीक है ना। बहुत जल्दी आपका सपना पूरे होने वाले हैं। आप लोगों से अच्छा बिहेवियर रखिए, अपने बातों में अच्छा रखिए, गुस्सा मत कीजिए, ठंडा दिमाग से लिए, पैशन रखिए, धीरज रखिए, सपना देखते रहिए। जितना बड़ा भी सपना देख सकते हो, जितना मांगना सकते हो मांगो, कोई इसमें वो नहीं है, कभी भी डाउट मत करना, यूनिवर्स ये बोल रहा है। और पूरी तरह से अपने लाइफ में सक्सेस को इमेजिन करो, सक्सेस को विजुलाइज करो, रिश्ते को अच्छा सोचो, ठीक है ना। पॉजिटिविटी रहो, पॉजिटिव साइड को खाना पानी दो, दाना पानी दो, जो भी है करना है पॉजिटिव वे में करना है, ओके। और पूरी तरह से किसी के साथ डिफरेंस ना रखे, किसी को अपने ऊपर से अपने आप को कंपेयर ना करे, ओके। तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स क्या है आपको, आपके लिए जो फ्यूचर में आपको होने वाला है, मिलने वाला है। तो प्लीज़ मदद कीजिए। तो चेंज, आपके चेंज का कार्ड है। श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि आपके लाइफ में बहुत जल्दी चेंज आने वाले हैं। 10 दिन में, आपके 10 दिन के अंदर आपको ऐसे गुड न्यूज़ मिलने वाला है, ऐसा समय आपका काम करने वाला है कि आप बल्ले बल्ले करने वाले हो, आपका जॉब लगने वाली है, आपका ड्रीम जॉब लगने वाली है, आपका सपना साकार करने वाले, आपको घर मिलने वाले, आपको गाड़ी मिलने वाले, जो आप चाहते थे रिलेशनशिप मिलने वाली है, नया पुराना जो भी आप चाहते थे, घिसी पिटी जो भी आपको चाहिए सब मिलने वाली है, सब आपको मिलने वाली है। आपका पूरी तरह से आपका किस्मत 7वें आसमान पे जाने वाला है। श्री कृष्ण भगवान आपसे बहुत मेहरबान है और पूरी तरह से आपको छूट दे रहे। वो कहते हैं ना कि जब ऊपर वाला देता है तो देता चप्पल फाड़ के। ये आपको श्री कृष्ण भगवान 10 दिन के अंदर या तो इस 10 महीने के अंदर ना आपको ऐसे रिजल्ट, ऐसे कुछ न्यूज़ मिलने वाला है, ऐसे आपका ब्लेसिंग्स मिलने वाला है जिसके चलते आपका लाइफ में पूरी तरह से 360 डिग्री चेंजेस आ जाएगी। आपका लाइफ में पूरी तरह से बल्ले बल्ले हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिएगा देखते हैं इस टाइम पे श्री कृष्ण भगवान का 4 उद्देश्य क्या है जो आपको फॉलो करना चाहिए इस टाइम पे। तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान 4 उद्देश्य देने के लिए मदद कीजिए। तो गाइस अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है, गाइडेंस लेना है तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करके अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9619513977। तो गाइस इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके, कॉल करके अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। अगर आपका फ़ोन नहीं लग रहा है, रिसीव नहीं हो रहा है तो आप मैसेज भी कर सकते हो व्हाट्सअप में, ओके गाइस। तो चलिए देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश क्या है आपके लिए जो आपको फॉलो करना चाहिए इस टाइम पे। तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए। तो पहला 1 2 3 और ये 4, तो 4 ले लिए हैं। तो सबसे पहला उपदेश आपके लिए है, एक माटी का दिया भी रात भर अंधेरे से लड़ता है, तू तो कृष्णा भक्त है तो मुश्किलों से क्यों डरता है, ओके। नेक्स्ट उपदेश है आपके लिए, ऐसा रूहानी इश्क करो उस ईश्वर के साथ, दुख चाहे लाखों आए लेकिन महसूस ना हो, ओके। नेक्स्ट है, क्रोध उन्हीं लोगों की अधिक आती है जो मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप से कह नहीं पाते, ओके। नेक्स्ट है, अहंकार तभी उत्पन्न होता है जब हम ये भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारी गुणों की हो रही है। तो चलिए गाइस देखते हैं आखिरी आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है इस टाइम पे जो आपको बताना चाहता है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए 2 लव मैसेज देने के लिए, पहला और आखिरी। तो सबसे पहला लव मैसेज है, आपका पार्टनर कह रहा है कि यू मेक मी स्माइल माय बेबी, आप उनको स्माइल लाते हो, आप ही उनको खुशियाँ वैसे कहना चाहते हैं। नेक्स्ट है, आपका पार्टनर कह रहे हैं कि आपका पार्टनर जो भी आपके जैसा, जो भी आता जाता है उसको देखता है ना तो उनको आप ही जैसा दिखता है, थोड़ा सा भी आपके जैसा लगता है ना तो उनको लगता है कि आप ही हो, आपको ही वो ना हर इंसान में आपको तराशते रहता है ये इंसान। आपका पार्टनर कह रहा है कि हर इंसान में, हर चीज़ में ना सिर्फ आप ही आप दिखते हो इस इंसान को, ओके, ऐसा कहना चाहते हैं। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।